बच्चों, हम वेक्टर सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। और भौतिकी में भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए सबसे अधिक जरूरी है वेक्टर के बारे में जानना। वेक्टर के तो इसमें वेक्टर एनालिसिस में आपको बताएं हम कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। यानी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे आपका आयतन है, कार्य है, दूरी है, चाल है इत्यादि, ये सब क्या है? अदिश राशियां, जिनको व्यक्त करने के लिए। अब उसके बाद आता है सदिश राशियां। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण इत्यादि। अब इसके बाद आता है, इस तरह से भौतिक राशियां दो प्रकार की हो गई। पहला स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। अब सदिश राशियों का निरूपण कैसे आप सदिश राशियों को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। इसका क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करती हैं। उन्हीं के लिए वही सदिश राशियां कहलाती हैं। अब इसमें सदिश राशियों का निरूपण कैसे किया जाता है, सदिश राशियों को कैसे आप प्रदर्शित करेंगे, तो यह हेडिंग है आपका सदिश राशियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि भौतिक राशियां में दो चीजें होती हैं, पहला परिमाण और दूसरा दिशा। तो इस जो है सदिश राशि को हम एक तीर के द्वारा, एक एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? एक एरो के द्वारा, जिसमें इसका तीर की लंबाई सदिश राशि के परिमाण को और तीर की नोक उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जो प्रारंभिक पॉइंट होता है, ए अब इसका बाण का और इसके प्रारंभिक पॉइंट, इसको बाण की टेल भी कहते हैं। ये प्रारंभिक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आर टेल भी बोलते हैं, इसकी पूंछ। और ये आपकी नोक को कहते हैं फाइनल पॉइंट आर हेड। हेड माने शीर्ष, हेड माने शीर्ष।
ये चीजें होती हैं। तो किसी भी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं, जिसमें तीर की लंबाई, ये पूरी तीर की लंबाई उसके परिमाण को तथा तीर की नोक उसकी दिशा को। जैसे मान लीजिए 20 न्यूटन का बल है, कोई बल क्या है 20 न्यूटन का है। 20 न्यूटन बल क्या राशि है, सदिश राशि है। तो हम पैमाना मानेंगे कि 1 सेमी बराबर, या वैसे बड़ा बड़ा मानना चाहते हो 1 सेमी बराबर 5 न्यूटन। पहले क्या मानेंगे, पैमाना मानेंगे। पैमाना 1 सीएम बराबर 5 न्यूटन। अब इसलिए 20 न्यूटन बराबर क्या सीएम हो जाएगा, 4 सीएम। तो 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और ये 4 सेंटीमीटर होगा। और यह पूरा यह बराबर 20 न्यूटन को प्रदर्शित करेगा, जबकि यह क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैमाना मान करके हम इसको खिंचवाएंगे। तो इस तरह से आप किसी वेक्टर राशि को निरूपित करते हैं। इसके बाद आपका आता है सदिश राशियों के प्रकार। क्या होता है, सदिश राशियां कितने प्रकार की होती हैं। सदिश राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है ध्रुवीय और रैखिक। ध्रुवीय और रैखिक, ध्रुवीय और रैखिक वेक्टर सदिश, इसको कहते हैं पोलर वेक्टर। वह सदिश, वह वेक्टर जो किसी रेखा के अनुदिश लगता है, वह रैखिक माने लीनियर। वह वेक्टर जो किसी रेखा के अनुदिश लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक वेक्टर, रैखिक राशि कहते हैं। जैसे इसमें आता है विस्थापन, वेग, संवेग, बल आदि, इसमें आता है। इसमें रैखिक वेक्टर में ध्रुवीय सदिश में आते हैं। जैसे मान लो विस्थापन क्या हुआ, कोई पोजीशन, कोई वस्तु है, इसका मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसको अब पॉइंट ए है। अब इसको विस्थापित करके आपने इस वस्तु को यहां कर दिया, इसकी स्थिति हो गई। यहां से जो ये है, यह क्या है, विस्थापन वेक्टर है। क्या विस्थापन हुआ, मान लीजिए वेक्टर ये है, यह क्या है, रैखिक वेक्टर है। दूसरा, एक कार के देश, कार में कोई पहिया है और इस पर आप एक बल F लगाते हो। क्या लगाते हो, बल F लगाते हो, एक दिशा में होता है रेखा के, जिसके इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। यहाँ कार के अंदर यहाँ भी क्या है, रैखिक वेक्टर है। क्या है, रैखिक, जो किसी को एक रेखा में गति करावे,
वह वेक्टर जो उसको एक रेखा में, उसे क्या कहेंगे? रैखिक वेक्टर, रैखिक सदिश, या किसी बिंदु से लगता हो, पोलर वेक्टर। दूसरा आता है ध्रुवीय वेक्टर। दूसरा आपका आता है अक्षीय वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। अक्षीय वेक्टर, एक्सियल वेक्टर वह वेक्टर जो किसी बिंदु के चारों तरफ जो कोणीय वेग के लिए, जो किसी बिंदु के, किसी वस्तु को किसी बिंदु को के परितः घुमाने के लिए जो वेक्टर काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षीय वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, अक्षीय वेक्टर, वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। जैसे बल या गुण हुआ, क्या है? बल या गुण जो घूर्णन गति के लिए काम करता है, ये सभी क्या ऐसी वेक्टर है। कोणीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं, कोण परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। रेखीय संवेग के संवेग को कोणीय संवेग कहते हैं। और बल या बल की वह प्रकृति जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की होती है, घूर्णन गति कराने की होती है। बल की इस प्रकृति को बल या गुण कहते हैं। तो बल जो इस प्रकार के वेक्टर हैं, जो बल हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है? किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की होती है। जैसे मान लीजिए ये है, अब इसमें दक्षिणा बल आघूर्ण, वामा बल आघूर्ण, किसी वस्तु को कोई दक्षिण दिशा में, ये अक्ष है आपका, ये अक्ष आपका हो गया, और इसमें कोई वस्तु है वो घूर्णन गति रही, घूम रही है। क्या कर रही है? घूम रही है। इसी तरह से यहाँ भी है, कोई दक्षिणावर्त कोई वामावर्त उसको घुमाता है। तो जो यहाँ पर जो वेक्टर लगता है किसी अक्ष के परितः, तो उसे क्या कहते हैं? अक्षीय वेक्टर कहते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ वेक्टर के संबंध में पॉइंट है, जैसे आप कहते हो एवं परिभाषाएं। नेक्स्ट पॉइंट है सदिशों से संबंधित कुछ तथ्य या परिभाषाएं। सदिशों से संबंधित कुछ तथ्य या परिभाषाएं। पहली चीज है, यदि किसी सदिश को उसके पैरेलल विस्थापित कर दिया जाए तो उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला चीज है, यदि किसी सदिश को उसके पैरेलल विस्थापित कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई सदिश ये है, अब इसको विस्थापित करके यहाँ कर दिया गया पैरेलल, जैसे इस डायरेक्शन में, तो यह सदिश ए है, यह सदिश बी है, फिर इसके पैरेलल किसी इसकी दिशा यहाँ कर दीजिए सी, तो ये सारे सदिश ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, बी इक्वल टू सी होगा। नंबर दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि यदि किसी वेक्टर को 2 पाई कोण, 2 पाई मीन्स अंश होगा 360 अंश के कोण पर, या उसके पूर्ण गुणज 360 पूर्ण गुणज में 2 पाई का पूर्ण गुणज क्या होगा? 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से पूर्ण गुणज के रूप में रोटेट किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा का तैसा रहेगा। लेकिन यदि उसमें किसी कोण पर परिवर्तित करेंगे,
जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और यहां से इसको ऐसे कर दीजिए वेक्टर ए, और इधर ये चला गया, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी होगा। ठीक है, यह चूंकि इसमें 90 प्लस जुट गया, ये नहीं होगा। कब होगा? जब 360 ही अंश ए वेक्टर है और इसको घुमा करके पुनः इसी पर बी ला दो तो कोई अंतर नहीं होगा इस चक्कर। ठीक है, पूर्ण गुणज होना चाहिए। अब समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? इक्वल वेक्टर दूसरा शब्द क्या आता है? समान वेक्टर। क्या आता आपका? समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर। वह वेक्टर या वह सदिश जिसकी परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, उसे क्या कहते हैं? समान वेक्टर कहते हैं। जैसे यह वेक्टर ए, यह वेक्टर बी और यह वेक्टर सी, मैंने इनके परिमाण और दिशा दोनों समान है। दोनों के बाण की लंबाई समान हो, दोनों एक ही दिशा में हो, मैंने जितने वेक्टर हो सबके बाण की लंबाई समान हो और सबकी दिशाएं एक हो, एक तरफ उनकी नोक हो, तो सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, समान वेक्टर कहलाएंगे। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, एक वेक्टर आपस में बराबर होंगे। ये आपको नई चीजें हैं, लेकिन इसके बिना आपको काम नहीं चलेगा। आगे इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। फिर विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, शब्द से ही स्पष्ट है। क्या है? विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, मैंने इनके भी 180 अंश का कोण बन जाए। माने वे वेक्टर जिनके परिमाण समान हो परंतु दिशाएं विपरीत हो, उन्हें विपरीत वेक्टर कहेंगे। जैसे वेक्टर ए इधर है और इसके परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में वेक्टर बी है, इसे क्या कहेंगे? वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। माइनस माने विपरीत हो गया, ए विपरीत वेक्टर। ये क्या है? विपरीत वेक्टर है। अब इसके बाद आता है एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्या हो? एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसे सबसे ही एकांक माने वह वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो, उसे एकांक वेक्टर कहते हैं। और किसी वेक्टर के एकांक वेक्टर को आप इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जैसे वेक्टर ए है तो इसका एकांक वेक्टर आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ए पर कैप, ए पर कैप लगाएंगे, इसे कैप बोलते हैं। ए पर कैप, तो क्या हो जाएगा? ए का एकांक वेक्टर, ए का एकांक वेक्टर। और इस प्रकार एकांक वेक्टर माने वह वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, तो उस वेक्टर में उसके परिमाण से भाग दे दीजिए तो एकांक वेक्टर प्राप्त होता है। इस प्रकार एकांक वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए का परिमाण। इसे मॉड ऑफ ए ऐसे भी लिखते हैं किताबों में, वेक्टर एकांक वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपान माने बटा मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ माने ए का परिमाण। ठीक है, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। या वेक्टर ए बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए अपान ए, इसको मापांक निकाल दो तो ए हो जाएगा। और इस प्रकार से वेक्टर ए इक्वल टू उसका परिमाण ए इंटू यूनिट वेक्टर है, वेक्टर के परिमाण से यूनिट वेक्टर में गुणा कर दीजिए तो वह वेक्टर
प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वह वेक्टर प्राप्त होता है। अब लंब कोणिक एकांक वेक्टर, दूसरा शब्द आता है लंब कोणिक एकांक वेक्टर। ध्यान दें आप लोग, लंब कोणिक एकांक वेक्टर। ब्लैकबोर्ड भी खराब है। लंब कोणिक एकांक वेक्टर यानी अक्ष एक्स वाई तथा जेड के अनुदिश लंब कोणिक अक्ष एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक वेक्टर को लंब कोणिक एकांक वेक्टर कहते हैं और इसे आई जे तथा के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे तीन एक्सिस हैं। पहला एक्सिस एक्स है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड है। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर आई, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर जे और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर के। तो इन्हें इस प्रकार भी लिखते हो, मॉड ऑफ आई एकांक वेक्टर का परिमाण इक्वल टू मॉड ऑफ जे एकांक वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ के इक्वल टू 1। सबका परिमाण 1 होगा। इस तरह से एकांक। तो इस तरह से मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया कि जो है कितने प्रकार के वेक्टर हैं। अब आगे आपको बताएंगे कि इनका जो है वेक्टरों के बारे में आपको हमको बताना है। स्थित वेक्टर, ये वेक्टर के साथ साथ पोजीशन वेक्टर क्या है? वह वेक्टर जो किसी वस्तु की स्थिति को बतावे कि किस समय वो कहाँ है, उसकी स्थिति को बताने वाले वेक्टर को क्या कहते हैं? स्थित वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और सारी चीजें वेक्टर के रूप में डिफाइन होंगी। नेक्स्ट टाइम पर आपको बताएंगे स्थित वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के बारे में। जो आपको परेशानी होगी नेक्स्ट टाइम पर आप पूछिएगा।